तो यह धुरंधर ने भारत में रह रहे छछूंदरों को तो एक्सपोज कर ही दिया, उसके साथ साथ ये पहली ऐसी मूवी बन गई जिसके ऊपर सरहदें असर नहीं कर रही हैं। हिंदुस्तान में स्लीपर सेल्स और पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की जला रखी है। धुरंधर देख के शाहबाज शरीफ ने खुद ये ट्वीट किया, ओनली हेटर्स विल से दिस ट्वीट इज फेक। बाकी मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान कलेक्शंस में से हिस्सा ना मांगने लगे। अब धुरंधर मूवी देख के पाकिस्तान वाले बोले, हम भारत में रह रहे स्लीपर सेल्स का दर्द अब समझ पा रहे हैं। जिन पाकिस्तानियों को बॉलीवुड काम देता नहीं थकता था, वही पाकिस्तान की मीडिया बॉलीवुड को भिखारी बोल रही है, भिखारी। तो लेकिन ऑब्सेशन जो है वो हमारे से खत्म नहीं हुई। अब भी वो ढूंढ रहे हैं कि यार शायद हमें कोई ऐसी स्टोरी मिल जाए, पाकिस्तान से निकालते हैं कि कुछ धक्का स्टार्ट हो जाए मरी हुई बॉलीवुड, और हो नहीं रहा। इनकी एक नई मूवी आ रही है जिसका भी ट्रेलर रिलीज हुआ। धर्मेंद्र, तुम्हारी बहन की चोट, मैं तुम्हारी बहन तुम्हारी मार दूंगा। बताओ, ये भी कमाल है कि अब पाकिस्तान दूसरे लोगों को भिखारी बोल रहा है। और दूसरी बात ये कमाल है कि बॉलीवुड इन लोगों को काम देता था और ये बॉलीवुड से ट्रिपल तलाक चाह रहे हैं। और इस न्यूज एंकर को ना कोई नॉर्मल लड़की मत समझना, इसका इलाज चल रहा है। बीच इलाज से टाइम निकाल के न्यूज सुनाने आती है रोज। ये वही है जिन्होंने ये क्लेम किया था कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भारत की बिजली हैक कर ली है। हैक जो हमारे हैकर्स लड़े हैं, तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस हैं हमें नहीं पता। नहीं, एडवांस तो है, नो डाउट बहुत एडवांस है भाई साहब, बहुत एडवांस। क्योंकि भारत से बिजली चुराने को ये लोग हैक समझने लगते हैं। एक और पाकिस्तानी मूवी रिव्यूअर ने बताया कि भारत में जो अटैक्स दिखाए गए हैं उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना है ही नहीं। फिल्म के अंदर जो जितने भी इंडियन अटैक्स हुए हैं उनको साथ ही जो है वो लियारी से कनेक्ट करने की कोशिश की गई है, चाहे वो 26/11 हो, इंडियन पार्लियामेंट अटैक हो, या फिर उससे पहले जो बम्बई ब्लास्ट हुए थे उसके अंदर हो। तो सबको जो है वो रिमांड मतलब लियारी से जाना वो जोड़ने की कोशिश की है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। भाई साहब, अगर ये बात उसामा बिन लादेन सुन लेता तो एक प्लेन इस रिव्यूअर को जरूर फैक्स कर देता। अब बताओ, टेररिस्ट इतनी मेहनत करके, ट्रेनिंग पास करके, फेंसिंग वायर तोड़ के इंडिया घुसता है, यहाँ आके लोगों को मारता है, फिर खुद भी मारा जाता है, और फिर उसके बाद ये रिव्यूअर इतनी सारी मेहनत पे पानी फेर देता है। कहता है नहीं, पाकिस्तान का इससे कुछ लेना देना है ये नहीं। किसी एक का तो हो रहे भोस के, किसी एक का तो हो। अब भाई, पाकिस्तान से इस तरीके से क्रेडिट छीनना ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। अब एक पाकिस्तानी तो इसलिए चिढ़ा बैठा है कि अर्जुन रामपाल को आईएसआई का टेररिस्ट बता दिया गया और आईएसआई के टेररिस्ट को नेगेटिव बताया गया। पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई का इसमें भी एक नेगेटिवली उनको पोर्ट्रे किया गया। भाई साहब, ये सुन के तो आईएसआई वाले खुद हंस रहे होंगे। आईएसआई के टेररिस्ट को नेगेटिव दिखाया है। भाई, इस बात से मतलब क्या है? आईएसआई के टेररिस्ट को पॉजिटिव कैसे दिखा सकते हैं? अबे, ये आदित्य धर की मूवी है, आदित्य चोपड़ा की थोड़ी है। आगे फिर पता चलता है कि ये जो भाई साहब है ना, ये आसिम मुनीर के फैन हैं। फिर ठीक है, फिर तो इनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल पाकिस्तान की जीडीपी की तरह है। जो बॉलीवुड, देखिए जो इंडियन मीडिया है, गोदी मीडिया, उसकी बी टीम है बॉलीवुड, और बॉलीवुड हमेशा पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पे वो कोशिश करती है कि जब पाकिस्तान उसको मुंह तोड़ जवाब देता है, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस उसको मैदान जंग में हराती हैं, तो उसके बाद वो इवेंट्स उठाते हैं, इवेंट्स उठा के वो ग्लैमराइज करते हैं अपने अंदाज में। 11 एयरबेस खोने के बाद भी पाकिस्तान को जीता मान रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म नेटवर्क को दिखाया गया है, गैंग वॉर को दिखाया गया है, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को अंडरमाइन किया गया है, पाकिस्तान की आईएसआई को अंडरमाइन किया गया, और पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया के अंदर ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है। क्या आईएसआई को अंडरमाइन कर दिया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आईएसआई का पूरा पोटेंशियल तो पहली बार किसी मूवी में दिखाया गया है। कैसे आईएसआई एक ट्रैवल एजेंसी है, हर बार नए जिहादी इंडिया भेज देती है ट्रैवल करने के लिए। और ये देखिए, इसमें जो आगे खड़े हैं ना, वो नामी गिरामी टेररिस्ट हैं और इनके पीछे आर्म्ड फोर्सेस हैं। फिर ये बोलते हैं कि आईएसआई और आर्मी में कोई रिश्ता नहीं है। खैर, बात तो सही है,
क्योंकि रिश्ता थोड़ी है, दोनों तो एक ही हैं। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? फिर एक और पाकिस्तानी चिढ़ा हुआ बैठा है इस मूवी से। देखिए, इंडिया ने एक्चुअली ये पाकिस्तान के खिलाफ एक ये मूवी बनाने की कोशिश की है, जो कि नाकाम कोशिश है। फिर उसमें लियारी को ये दिखाया गया कि एक टेररिस्ट हब है लियारी। बिल्कुल। ओ अच्छा, ये बात है। पूरे देश का क्रेडिट केवल लियारी को दे दिया गया, इसलिए बुरा माना बैठा है भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगला पार्ट बाकी है। इस बार पूरे पाकिस्तान को ही टेररिस्ट हब दिखा देंगे। फिर एक पाकिस्तानी ना जिया-उल-हक के 1000 कट्स वाली आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करता है और इसे पाकिस्तान की कामयाबी बताता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि जहां से वो ट्रेलर का आगाज करता है, जिसमें वो जनरल जिया-उल-हक के जुमला कोट करता है, इसका मतलब जनरल जिया-उल-हक का जुमला अभी भी उनके सीने में निश्तर की तरह चुभा हुआ है। ये तो कामयाबी है ना। अबे इसी कामयाबी के चलते देश में आटा, दाल, चावल, पानी सब खत्म हो गया है। पाकिस्तान में कामयाबी की डेफिनेशन ही RTX है। बड़ी कामयाबी मतलब बड़ा वाला बॉम्ब। अब भले ही पाकिस्तान में आटा, दाल, चावल, पानी सब की कमी हो, लेकिन IQ की कमी है ऐसा नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि IQ समझाना भी पड़ेगा पाकिस्तानियों को, और उसको समझाने के लिए IQ अलग से लगेगी। तो भैया इतना रिस्क मैं नहीं लूंगा। अब तुम समझ जाओ कि पाकिस्तानियों के पास IQ है कि नहीं है। अब भले ही इन सभी चीजों की कमी पाकिस्तान में हो, पर पाकिस्तान में RDX और मिस इन्फॉर्मेशन, इन दोनों की कोई कमी नहीं है। एक और पाकिस्तानी से मिलवाता हूँ जो ये सोचता है कि पाकिस्तान हर जंग को जीता था। तो वो उन्होंने बेसिकली जो है वो इंडिया को धरती का राजा कहने की कोशिश की है, लेकिन कहने से क्या होता है, इंडिया सिर्फ और सिर्फ जंग के ये जो ऐसी फिल्मों में ही जो है वो हमसे जो है जीत सकता है। जंग के मैदान में तो वो हर जगह घुटने टेकता रहा है हमारे आगे। सही बात है भाई, वर्ल्ड की हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा सरेंडर था वो पाकिस्तान ने ही तो किया था, वो भी भारत के सामने। 93,000 सोल्जर्स अपनी पैंट उतार के पाकिस्तान भागे थे, और इसे पाकिस्तानी जंग जीतना कहते हैं। भाई साहब, पाकिस्तान को ना सरेंडर करने की इतनी जल्दी रहती है कि अभी थोड़े ही महीनों पहले अफगानिस्तान से इनकी वॉर हो गई थी, और उस वॉर में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने सरेंडर कर दिया। फिर अफगानिस्तान वालों ने पाकिस्तान की आर्मी वालों की पैंट उतारी और नाच किया। और कमाल की बात बताऊं क्या है कि अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स भी नहीं है। चलो अब ना एक दो भारत में पल रहे पाकिस्तानी स्लीपर सेल्स को भी देख लेते हैं। पाकिस्तान विरोध, इस तरह की तमाम चीज़ों को पेश किया गया है इतनी ज़्यादा हिंसा के साथ कि ना तो फिल्म आप देख सकते हैं, ना ही आपका परिवार देख सकता है। यानी कि ये बिल्कुल असंभव है कि इस फिल्म को आप देख सकें, लेकिन इस कदर इसमें जहर भरा गया है फिल्म में। मैं खासकर फिल्म की बात कर रही हूँ, धुरंधर नाम की जो ये फिल्म है, इसमें कहा जा रहा है कि एक जासूस की ये कहानी है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बेस्ड है, लेकिन भारत में भी जो 26/11 का हमला है या उससे पहले भी कई तरह के जो आतंकवादी हमले हुए हैं उन पर ये आधारित फिल्म है। देखो, मूवी एक्सपोज कर रही है कांग्रेस को, पाकिस्तान को, टेररिस्ट्स को, पर मिर्ची सबसे ज्यादा इन्हें लग रही है। इन स्लीपर सेल्स की प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान तो टेररिस्ट अटैक करेगा और हम डिफेंड करेंगे। देखो, ये तो नॉर्मल सी बात है, तो क्यों एक्सपोज कर रहे हो इसमें? मतलब इनका कहना ये है कि तुम लोग इसे एज इट इज कैसे दिखा सकते हो। अर्पित शर्मा किसी दिन अपने गैंग को ही एक्सपोज कर देगा, मुझे तो कई बार ये लगता है। यहाँ ये भाई साहब बता रहे हैं कि 26/11 के बाद इंडियन गवर्नमेंट अमेरिका के सामने भीख मांग रही थी। इसकी सैलरी साले की कटेगी, मेरे को लग रहा है इस बार। ये भूल गया है कि तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और प्रधानमंत्री मनमोहन थे, और जो बात धुरंधर में बोली गई है इस बात को लेके, वो तो भैया एयरफोर्स ने भी बोली थी। अर्पित शर्मा ने ना इसके पहले भी कहा था एक ट्वीट लिख के कि धुरंधर ना प्रोपेगेंडा मूवी है, जबकि ये मूवी उस टाइम तक यूरोप में रिलीज तक नहीं हुई थी। भाई लगता है पाकिस्तान ही चला गया था मूवी को देखने के लिए, और फिर जब भाई एक्सपोज हो गया ना तो भाई ने ट्वीट डिलीट कर दिया। और इस तरीके की बेसिक मिस्टेक्स भाई साहब ये करते रहेंगे ना तो ध्रुव राठी तो बनना छोड़ो, रवीश कुमार भी नहीं बन पाएंगे। खैर, अभी ना सुनने में ये आ रहा है कि ISI ना एक YouTube चैनल बनाने वाला है जिससे वो धुरंधर मूवी को स्ट्राइक मार सके। ISI का पर्सनल ऑडियो टेप जो यूज किया है भाई मूवी में, मेरा दादा बाप